क्लास आदमी की एक सबसे महत्वपूर्ण मिस्टेक जो होती है, जिसकी वजह से वो गरीबी रहता है, वो होती है नॉलेज ना लेना, नॉलेज को गेन ना करना। क्योंकि स्कूल और कॉलेज में ये कभी भी पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता कि पैसे को कमाया कैसे जाएगा, बताया नहीं जाता कि पैसे को बढ़ाया कैसे जाएगा, बताया नहीं जाता पैसे का सही मैनेजमेंट क्या होता है। क्योंकि अगर आप घर में बात करते हो, पापा मैं पैसे कमाने लगूं पढ़ाई के साथ साथ, तो पापा क्या कहेंगे, बेटा तू पढ़, अभी पैसों की बात मत कर। पैसों की बात करना है ना अच्छा नहीं होता, पैसों की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसी चीजें आपको घर में सुनने का मौका मिला होगा, और जाने अनजाने आप अपने बच्चों के साथ भी ये बातें करते होंगे। मगर क्या एक बार खुद से सोच के देखिए, क्या ये बातें सही हैं? अगर आज आप उनको पैसों के बारे में नहीं बताओगे कि सही तरीका क्या है, किस तरीके से वो अपने लिए फंड जोड़ सकते हैं, कैसे वो 7 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं, कैसे वो पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इस सारी चीजें उन्हें नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? क्योंकि अगर आपको लगता है कि दोस्त यार के पास जाने से वो बिगड़ रहा है, तो ये सच्चाई है। क्योंकि दोस्त यार ऑलरेडी उसको बिगाड़ने के लिए पैदा हुए हैं। वो उसको गलत, एक तो कुछ ना कुछ गलत इंफॉर्मेशन देंगे, है ना, और गलत तरीकों से वो सब फंसा देंगे। इसलिए आप ही सही तरीका अपनाओ। देखो, मेरे फादर ने कभी भी मुझे इन चीज़ों को नहीं बताया। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप गलत हो या मिडिल क्लास पर्सन गलत है, बट ये माइंडसेट ही गलत है, इसको चेंज कीजिए। कभी भी वो सामान लेकर आते थे घर पर, फल लेकर आए, सब्जी लेकर आए, तो मैं उनसे पूछा करती थी कि पापा ये सामान आप कितने का लाए, ये कितने का लाए? तो वो हमेशा मुझे बोलते थे कि तो अपने काम से काम रख, तुझे ये सब चीज़ें अभी सीखने की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने मुझे हमेशा बोला। मैं जब भी उनसे कुछ पूछती, वो मेरी बातों को टाल दिया करते थे। जब मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई तो मुझे लगा कि मुझे पैसे कमाने चाहिए। मैंने उनसे बोला कि पापा मैं जॉब कर लूँ पढ़ाई के साथ साथ, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी मैं पैसे कमा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम मत कमाओ, अभी तुम पढ़ो। हम भी पढ़ने लगे, मगर मैंने छुपे छुपे उनसे कुछ ना कुछ पैसे कमाना शुरू कर दिया, कुछ भी जो भी मुझे काम समझ में आता उसके तहत, क्योंकि ये ज़रूरी था। अगर मैं भी उन्हीं के माइंडसेट से चलती तो कहीं ना कहीं शायद मैं भी स्ट्रगल करती, क्योंकि मिडिल क्लास माइंडसेट हमेशा स्ट्रगल करता है। वो हमेशा इन चीज़ों को समझता ही नहीं है कि अभी जो मिडिल क्लास माइंडसेट है ना, वो यही सोचता है कमाओ खाओ बचाओ कुछ भी मत, कमाओ खाओ बचाओ कुछ भी मत, कुछ भी उनके पास लास्ट में होता नहीं है। और कई बार तो उनके पास रिटायरमेंट फंड भी नहीं होता, वो डिपेंड रहते हैं। देखिए, आज का ये दौर है ना, आप किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते, आपको सारी चीज़ें खुद ही बनानी पड़ेगी। आज के टाइम पर अगर आपने ये सोचा नहीं है ना कि कल क्या होगा, कि मेरे पास पैसा कब होगा, ये लॉन्ग टर्म में सोचा ही नहीं है, तो पैसा कभी नहीं होगा। कुछ लोगों को लगता है कि हम एफडी कर रहे हैं, आरडी कर रहे हैं, उसमें एक अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, सिक्योरिटी है, सेफ है। नहीं, क्योंकि अभी मैं आगे इसकी सच्चाई और आपको बताऊंगी कि आरडी एफडी तो करनी ही नहीं चाहिए, इसमें तो आपका पैसा बर्बाद होता है। कैसे, वो सारी चीज़ें बताऊंगी। देखिए, मिडिल क्लास जो पर्सन है ना, वो हमेशा सोचता है कि रिस्क ना हो, और ना कोई ऐसे ये समझे कि वो हमेशा न्यूट्रल चलता है, ना कोई रिस्क हो ना कोई परेशानी हो। नो रिस्क नो प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही चलता रहे जैसा चल रहा है। आप मुझे खुद से सोच के देखिए कि अगर आज आप पैसों के बारे में सीखोगे नहीं, उसकी मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे, और आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, उसे सीख के बते रहा है, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं है, तो आप जहाँ पर हो वहीं रह जाओगे। क्योंकि गरीब जो है ना, वो कभी भी सीखता नहीं है, मिडिल क्लास आदमी कभी भी सीखता नहीं है, बट जो अमीर आदमी है वो हमेशा सीखता है। उसको समझ में आ जाता है कि आज के टाइम पर सीखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पैसे का मैनेजमेंट हो, नई स्किल हो, कुछ भी हो, सीखने की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। देखिए, अगर मैं एक चीज़ कहूँ जो आप सब समझते हैं, ठीक है, 1990 की बात करते हैं, ठीक है, 1990 में पेट्रोल 10 रुपये लीटर आता था, ठीक है, आज पेट्रोल 110 रुपये लीटर है। आप देख रहे हो, जो 10 रुपये थे ना, वो 100 रुपये के बराबर हो चुके हैं।
आप महंगाई को समझ पा रहे हो कि महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। आज आप घर का खर्चा अगर 25,000 रुपये में भी चलाने की कोशिश करोगे ना तो मुश्किल ही चल पाएगा। वहां पहले 10,000 5,000 रुपये में चल जाता था। ये क्या है, बल्कि 10,000 5,000 तो और भी ज्यादा बता रही हूं मैं आपको, और भी कम में चल जाया करता था। आज के टाइम पर है ना, अगर सबसे ज्यादा किसी चीज ने कमर तोड़ी है तो वो आपकी महंगाई है। देखिए, अगर आप इस महंगाई को नहीं समझोगे ना तो ये आपकी कमर तोड़ती रहेगी। बहुत सारे लोग इस चीज़ों को समझते नहीं है। वो उन्हें लगता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इन्वेस्टमेंट दर, महंगाई दर, ये आपकी कमाई दर, इन सबको कैलकुलेट करना सीखो। मैं भी आपको बताऊंगी कैलकुलेट कैसे करते हैं। इन्हें कैलकुलेट करना सीखो। आपको पता होना चाहिए मेरा पैसा कितना लग रहा है, कितना जा रहा है। कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिनमें कि ऐसा लगता है पैसा डबल हो रहा है, 15 साल बाद आपको ये पैसा दुगना तिगना मिल जाएगा, 1 के 2 लाख हो जाएंगे, 15 लाख हो जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, जब वो पैसा मिलेगा क्या महंगाई नहीं बढ़ चुकी होगी? ऐसा हो कि वो पैसा आज के हिसाब से उतना ही रह जाए महंगाई में बढ़कर, तो सोच कर देखो। ऐसा तो नहीं कि पैसा घट रहा है और मिडिल क्लास आदमी को लग रहा है कि वो पैसा बढ़ा रहा है। क्योंकि हो सकता है आप जो ये गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपका पैसा घट रहा हो, आप एफडी कर रहे हो, आरडी कर रहे हो, ये मरने के बाद जीने के बाद ऐसी पॉलिसीज कर रहे हो सकता है कि आपका पैसा घट रहा हो और आपको ये बात समझ ही ना आ रही हो। आपको लगता हो कि मैं 25,000, 30,000, 35,000 या 15 से 20,000 रुपये भी कमा रहा हूँ ना तो पैसे बचा रहा हूँ, कल का आने वाला कल मेरा सिक्योर है। आप ऐसा सोचकर इन सारी चीज़ों में पैसा लगा रहे हो, मगर पैसा वेस्ट हो रहा है। और हो भी सकता है कि आप ये जगह पैसे लगा ही ना रहे हो तो और दिक्कत की बात है, क्योंकि हो सकता था कि आप थोड़े पैसे बना जाते, मगर बिल्कुल ना इन्वेस्टमेंट करने की वजह से वो पैसा खत्म हो चुका है। देखिए, आज इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है ना कि आपकी कमर तोड़ देगा वो। अगर आप मेरी बात को ध्यान से नहीं समझ पाए ना तो आपकी कमर तोड़ देगा, क्योंकि आप कितना भी कमा लो, कितना भी इन्वेस्ट कर लो, कहीं भी बचा लो, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि सरकार 5-6% बचाती है, जिससे कि लोगों के अंदर ना डर ना फैले, लोगों को दिक्कत ना लगे, उन्हें लगे सब कुछ आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सोचकर सरकार आपको 5 से 6% बताती है। मगर ये 5 से 6% आपको पता है सिर्फ एक मिडिल क्लास आदमी को एक कहते हैं ना पागल बनाने वाली बात है, क्योंकि वो 100 चीजों का औसत लगाकर आपको बता रही है कि भाई 6 से 7% लगता है, मगर सारी चीजों को आप समझोगे तो 10% तक पहुंच जाता है। ये आटा, चावल, ये आपका घर का सामान कहाँ से आएगा? आपकी सैलरी से आएगा ना, आपकी इनकम से आएगा। मगर ये इन्फ्लेशन, ये महंगाई इस सामान को महंगा कर देगी, तो बचाओगे कब? और बचाओगे नहीं तो बनाओगे कब? एक टाइम बाद है ना 10 लाख की वैल्यू जो है वो 1 लाख के बराबर हो जाएगी। मतलब जो आज 1 लाख की वैल्यू है ना, कुछ टाइम बाद आपके नज़र में 10 लाख की भी वैल्यू वही होगी, 1 लाख की भी वैल्यू वही होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर से हो जाएंगे। आज के टाइम पर है ना इन जैसे इन्वेस्टमेंट में ना पैसा बढ़ता नहीं है, घटता है। अगर आप ये सोचोगे ना कि जो आपको आता है उससे ही सब कुछ चेंज होने वाला है और एक्स्ट्रा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो बहुत गलत हो। आपको सीखने की जरूरत है। आपको सीखने की जरूरत है कि पैसा कमाने के नए नए रास्ते क्या हैं। आपको सीखने की जरूरत है कि पैसा बचाते कैसे हैं। आपको सीखने की जरूरत है सेविंग की पावर, इन्वेस्टमेंट की पावर। और ये सब आप कहाँ सीख सकते हैं? इसको आप सीख सकते हैं गेटिंग अ रिच विद सुपर इजी के अंदर, जिसका प्राइस मात्र 699 रुपये। इसमें आपको एग्जैक्टली समझाया गया है कि कौन से हैं वो तरीके जिसमें कि आप 5 से ज़्यादा तरीके खोलकर एक अपना साइड इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं।
सेविंग कर सकते हैं। जीरो से सेविंग कैसे स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, इतना ही नहीं साइड बिजनेस पार्टनर क्या होता है, ये सब सिखाया है। जो भी चीज़ मैंने फाइनेंस के हिसाब से सीखी ना, वो सबका निचोड़ मैंने इसके अंदर बनाया है। और अभी तक काफ़ी लोग इनरोल कर चुके हैं और काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज करी है, क्योंकि एक छोटी सी अमाउंट में आपको मिलने वाला बहुत कुछ है। तो एक बार जाकर चेकआउट ज़रूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या क्या मिलने वाला है, कैसे आप इसको लिख सकते हैं, या कैसे आप ये आपके लाइफ को चेंज करेगा, सब कुछ बताया गया है। एक बार जाकर चेकआउट ज़रूर करें, जिससे कि आपको एक वैल्यूएबल नॉलेज मिल सके। देखिए, यहाँ पर हमने दो तरह के इन्वेस्टमेंट पर बात कर ली, जो कि बहुत आसान है बट लोग करते नहीं है, करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं रिटायरमेंट फंड बने, आप अमीर बने, 7 करोड़ रुपए बने, तो ये करना ही पड़ेगा। अगला अगर मैं बताऊं तो आता है आपका स्टॉक मार्केट। देखिए, एक मिडिल क्लास पर्सन है ना, वो कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं जाता, उसे डर लगता है। कौन सीखेगा, कौन जाएगा, ये बेकार है, जुआ है, सट्टा है, पैसा खराब हो जाता है, नहीं 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 हम नहीं करेंगे ये सब। अगर ये सोच रहे हो ना, तो सही सोच रहे हो, क्योंकि बिना सीखे समझे जाओगे ना तो पैसा खराब ही होगा, पैसा लुटा कर ही आओगे। सीख कर जाओ, समझ कर जाओ, अच्छे से सोच समझ कर जाओ सारी चीज़ों को, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप स्टार्टिंग में जाते भी हो तो इंडेक्स फंड की तरफ जाओ, इंडेक्स फंड सबसे सिक्योर है। सेंसेक्स में जाओ, निफ्टी 50 में जाओ, टॉप की ऐसी कंपनी में जाओ, कभी नहीं डूबेंगी। टाटा है, आप हो, आप सुन रहे हो टाटा का नाम, कल आपके बच्चे भी सुनेंगे, पहले आपके माँ बाप ने भी सुना होगा कि ऐसी कंपनी है जो अभी भी चल रही है और इसका गोल लॉन्ग टर्म है, तो ये लॉन्ग टर्म चलने वाली। ऐसी कंपनियों के स्टॉक में आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पर पैसा बढ़ेगा। आप समझोगे कि बस अभी कमा लूँगी, ट्रेडिंग होती है। देखिए, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने सीखी है, उस चीज़ को सीखा है, समझा है, तो ठीक है। मगर ट्रेडिंग उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में कमाना चाहते हैं तो एक लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं, ऐसी बहुत सारी जो स्टॉक मार्केट में रेंजेस हैं जहाँ पर अच्छा रिटर्न मिला है। जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा स्क्रीन और शेयर करके बताऊं कुछ चीज़ें, तो आप मुझे एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझाती हूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ कि आप हो, ठीक है, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो 18% और 20% तक का रिटर्न देकर गई है स्टॉक मार्केट में। अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ आपके 21%, देखिए यहाँ पर 12 CR 12 करोड़ रुपए का रिटर्न तो है ही बन रहा है। क्या है ये? रिटर्न नहीं है। अगर आप देखोगे आपको सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं आता, दिक्कत वहीं अटक जाती है कि आपको सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं आता। आप देखो यहाँ पर जहाँ मैंने अनुमानित 15% लगाया था, अगर किसी कंपनी की ग्रोथ हो रही है, ऑलरेडी आप ग्रोथ कंपनी में पैसा डाल रहे हो, तो 18, 20, 21% की दर से भी अच्छा रिटर्न देकर जाती है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने सालों के एक अच्छे दशक में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अगर मैं मात्र 21% भी मानकर इसका रिटर्न लेकर चल रही हूं तो 12 करोड़ रुपए तो यहीं हो गए मात्र 500 रुपए से। और आप ये कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस ये फंड बनाइए 500-500 कर कर, अगर आप इसका अलग अलग तरीके से भी फंड बनाएंगे ना तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। अगर आपको सीखना है कि सैलरी को मैनेज कैसे करते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं आयशा जैन सैलरी मैनेजमेंट। उसमें मैंने आपको एग्जैक्टली बताया है कि सैलरी को मैनेज कैसे किया जाता है, कैसे आप इन्वेस्टमेंट का थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं। सीखने की जरूरत है, आपको भी सीखने की जरूरत है। ये फंड, रिटायरमेंट फंड, ये फालतू की चीज़ों के इन्वेस्टमेंट से हट के सही जगह इन्वेस्टमेंट करने की आपको जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें उनके साथ जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिनको नहीं पता कि फंड कैसे प्रिपेयर किया जाता है, रिटायरमेंट कैसे सिक्योर किया जाता है,
कैसे वो 7 करोड़ रुपए तक का एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की जिंदगी बदल सकता है, काफी कुछ उसकी लाइफ में चेंज कर सकता है। तो उसके साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि कहीं ना कहीं उसकी वो प्रॉब्लम खत्म हो और वो आगे बढ़ पाए। कैसे वो 500 रुपये में से कर सकता है, शेयर जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।